आमतौर पर कोई भी पिता अपने बेटे के लिए ऐसा नहीं चाहेगा जैसा कि कांग्रेस के दिग्गज नेता और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ए.के. एंटनी ने अपने बेटे के लिए कामना की है। ए.के. एंटनी ने अपने बेटे अनिल एंटनी के लिए एक ऐसी कामना की है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। एंटनी चाहते हैं कि उनके बेटे अनिल एंटनी लोकसभा चुनाव हार जाएं। आप सोच रहे होंगे, एक पिता होकर आखिर ए.के. एंटनी अपने बेटे को ऐसी बद्दुआ कैसे दे सकते हैं? तो इसकी बड़ी वजह यह है कि अनिल एंटनी कांग्रेस के टिकट पर नहीं बल्कि बीजेपी की टिकट पर केरल की पथानामथिट्टा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अनिल एंटनी कुछ समय पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए थे। इसी वजह से ए.के. एंटनी अपने बेटे से नाराज हैं और उन्होंने अनिल एंटनी के खिलाफ जबरदस्त मोर्चा खोल दिया है। एंटनी ने कहा है कि मेरे बेटे का चुनाव में हारना जरूरी है। पिता ए.के. एंटनी ने अपने बेटे की हार की दुआ मांगी है। वे अपने बेटे के खिलाफ चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। तिरुवनंतपुरम में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ए.के. एंटनी ने कहा, कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली बीजेपी पार्टी को हराना होगा। उनके बेटे को चुनाव हारना चाहिए और उनकी जगह एंटो एंटनी को जीतना चाहिए। बेटे ने बीजेपी में शामिल होकर गलती की है। अपने बेटे की राजनीति के बारे में पूछे गए सवालों के बारे में एंटनी ने कहा, कांग्रेस नेताओं के बच्चों का बीजेपी के साथ जुड़ना और भागना गलत है। जहां तक मेरा सवाल है, मेरे राजनीतिक करियर की शुरुआत से ही राजनीति अलग है और परिवार अलग है। एंटनी ने पीएम मोदी और बीजेपी आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ कांग्रेस की लड़ाई लड़ने का दावा किया है और उन्होंने कहा कि इस बार सभी सीटों पर बीजेपी का वोट प्रतिशत कम हो जाएगा। उन्होंने दावा किया कि इस बार कांग्रेस के लिए सरकार बनाने का मौका है। ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने पिछले साल कांग्रेस से तब इस्तीफा दे दिया था जब 2002 के गुजरात दंगों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर विवाद हुआ था। 2017 में कांग्रेस में शामिल होने पर अनिल एंटनी एक चेंज मेकर बनना चाहते थे और प्रभाव डालने की इच्छा रखते थे, लेकिन वह कांग्रेस की डिजिटल टीम तक ही सीमित रहे। अनिल एंटनी जब बीजेपी में गए तब भी ए.के. एंटनी ने उनके फैसले को गलत बताया था। उन्होंने कहा था कि अनिल के इस फैसले ने मुझे बहुत आहत किया है। भले मेरा बेटा बीजेपी में चला गया हो, लेकिन मैं आखिरी सांस तक कांग्रेसी रहूंगा। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि बेटे के बीजेपी में जाने की खबर से एंटनी काफी दिनों तक असहज रहे थे। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व को यह बता दिया था कि उनके बेटे के बीजेपी में जाने से कांग्रेस पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा पर कोई फर्क नहीं पड़ता। पूर्व रक्षा मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे ए.के. एंटनी ने अब राजनीति से संन्यास ले लिया है। वे लंबे समय तक कांग्रेस के संगठन और सरकार में अहम भूमिका निभाते रहे। गांधी परिवार के बेहद ही करीबी रहे एंटनी ने अब कोई चुनाव न लड़ने का फैसला किया है, लेकिन बेटे को बीजेपी से टिकट लड़ता देखकर भी वे बहुत दुखी हैं। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।